बात हम जानते हैं, जब मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपका 5 रुपये का औकात हो या 5 करोड़ का हो। जब मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो एक कदम ही पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम वैसे ही इंसान हैं कि मान सम्मान आने के लिए जान तक दे देंगे। और पंकज सिंह जो लड़का गाना गया है, आज तो कल मिलेगा ही, नचनिया को नचनिया ही कहा जाता है। तो आज से बहुत दिन पहले पवन सिंह भी स्टार्ट किए हैं। पवन सिंह का अगले साल भी पुदीना आया तो मनोज तिवारी गए थे, रिंकिया के पापा। तो मनोज तिवारी की बेटी के ऊपर कोई जाकर गए। खेसारी लाल यादव का इसमें क्या गलती है? खेसारी लाल यादव की बेटी का क्या गलती है? पंकज सिंह राजपूत करके एक सिंगर है, अगला बार भी गाया था गाना, इस बार भी गाया है। अगला बार पंकज सिंह को लाइव में अखिलेश भैया 1-2 थप्पड़ मार दिए थे, पीटा गया था। हाँ, तो उसके बाद से पूरा राजपूत समाज के लोग पूरा आ गए थे खेसारी लाल यादव के विरोध में। पूरा खेसारी लाल यादव को जिसको जो मन कर रहा था वो गाली दे रहा था। यहाँ तक एक से गुंडा निकल के आ रहे थे बाहर कि खेसारी यादव का मार देम तो हई करब हऊ करब। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? उनके घर में बेटी नहीं है? और जहाँ तक आप लोग नाम लेने का बात कर रहे हैं, तो आज से बहुत दिन पहले पवन सिंह भी स्टार्ट किए हैं। पवन सिंह का अगले साल भी पुदीना आया था गाना, उसमें भी लड़की का नाम है, लेकिन उसमें क्यों नहीं विरोध किया गया? ललिया भी कि आयल बनी तोरा गलिया ललिया करके उस गाना में है जिक्र, लेकिन ललिया भी किसी लड़की का नाम है, उसमें क्यों नहीं विरोध किया गया? अगर खेसारी लाल यादव के पुराने गाने की वजह से अगर खेसारी लाल यादव की बेटी को टारगेट किया जा रहा है, तो मनोज तिवारी गए थे, रिंकिया के पापा। तो मनोज तिवारी की बेटी के ऊपर कोई जाकर गए? पवन सिंह भी गए हैं, पवन सिंह के ऊपर जाकर गाया जाए? बिल्कुल। उस मुद्दे पर मैं आऊँगा क्योंकि वो मुद्दे काफ़ी पुरान हैं। या फिर पवन सिंह हो, चाहे रिंकिया के पापा हो, चाहे पिंकिया के पापा हो, चाहे फलानवा के मौसा हो, चाहे मौसी हो, उसमें नहीं आऊँगा। उस मुद्दे पर भी नहीं आना चाहता हूँ। मनोज तिवारी क्या है नहीं है वो अपनी जगह पर है, इसलिए मैं आऊँगा। क्यों नहीं आइएगा? इसलिए मैं अभी नहीं आऊँगा कि अभी जिस तरीके से माहौल चल रहे हैं। माहौल क्या चल रहा है? माहौल है लोग बना कर रखे हुए हैं, मगर ये जवान सिर्फ पैसा कमाने के लिए जातिवाद का राजनीति करके 2 समाज को लड़वा रहे हैं। कल एक पत्रकार भी था प्रशांत राय, जनता जंक्शन वाला, जो कि अभी तक भोजपुरी में गाना भी नहीं आया है, उस गाना का जिक्र करके और बता रहा था कि भोजपुरी के कलाकार ऐसे वैसे गाने गा रहे हैं, जबकि भोजपुरी में ऐसा गाना ही नहीं आया है। ये लोग चंद व्यूज के लिए, चंद पैसा के लिए इस प्रकार से न्यूज बना के 2 समाज को लड़ा रहे हैं। और उस समाज के कुछ ऐसे कलाकार तो नहीं बोलेंगे हम, उन लोग को बोलेंगे यूट्यूबर। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपना पैसा कमाने के लिए इस टाइप का काम कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, जिसमें मगहिया जवान आ गया, प्रशांत राय आ गए, पंकज सिंह आ गया, और 2-4 ऐसे सोशल मीडिया पर जो अपने आप को बहुत ही स्टार समझते हैं, साबित करते हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। बस मुझे तो लगता है ना कहीं इन लोगों के पीछे किसी गुंडे का बहुत बड़ा हाथ है, और कोई गुंडा इन लोगों को उकसा रहा है कि तुम खेसारी के ऊपर गाना गाओ, तुम ये अहिरान के ऊपर गाना गाओ, तुम बबुआन के ऊपर गाना गाओ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो खेसारी लाल यादव के साथ जो मामले हुए हैं, इसका भी मैं खुलासा बहुत जल्द करूँगा, क्योंकि बक्सर में कुछ ऐसे भी गुंडे छिपे हुए हैं जो कि वो अपने आप को बबुआन कहता है। और खेसारी लाल यादव ऊपर, यानी कि सेलिब्रिटी स्टार है खेसारी लाल यादव, उनके बेटी के ऊपर गाना गाता है। मुझे नहीं लगता है कि वो गाना गाया होगा, उसके पीछे किसी ना किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। मुझे ये भी मालूम है कि एक हॉस्पिटल का वो मालिक है, इतना मालूम है, लेकिन उसका नाम अभी तक हम खुलासा नहीं कर पा रहे, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। जो भी बाहुबली हो, जो ही बहुत बड़ा तिस्मार खान होंगे, उनके ऊपर भी बहुत जल्द कार्रवाई और हर एक चीज़ से कार्रवाई होंगे उनके ऊपर। नितेश जी, आप ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जी कहीं ना कहीं उनसे हम लोग सीखे हैं, चाहे हर एक लोग सीखते हैं, लोगों को इंटरटेन कराते हैं। अब डिम्पलवा पर गाना आ गया कि रात भरना चाहिए डिम्पलवा, चाहे रात भरना चाहिए पहलवा, मायने ये नहीं करता है। मायने ये करता है कि डिम्पल सिंह एक गाना नहीं गाई थी, स्टेज के दौरान बोली थी कि रात भर बबुआन का राज चली। हम लोग चाहते हैं कि हिरान बबुआन मैटर ख़त्म हो जाए। वहाँ पे बबुआन का माहौल ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग होंगे, माहौल के हिसाब से स्टेज पे उतना चलता है। उसके लिए हम डिम्पल सिंह को ज़्यादा गलत नहीं मानते हैं। अगर डिम्पल सिंह को इस बात का दुख लगा है कि नचनिया कह दिए हैं टुनटुन लाल यादव, तो ये डिम्पल सिंह गलत है। नचनिया को नचनिया ही कहा जाता है। जब माही मनीषा पे कुछ लोग भड़क रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे कि माही मनीषा जाकर केस कर देगी तो ये करेगी वो करेगी, और अनुपमा यादव ही बोली है, तो
जिसको कौन बोला है? घर में कौन बोला है बात को? अनुपमा यादव ही बोल रही थी, मगेश जौन से बात करी थी, किसको घर में लाना है और किसको स्टेज पे नचाना है, वो सबका इज्जत अलग अलग होता है। एक मानना पड़ेगा, जो सच्चाई है स्पष्ट है, ऑन द कैमरा इज्जत सबका बराबर, ये इस सवाल को मना बोले आप, इज्जत सबका बराबर होता है। ये कहिए कि प्लेटफॉर्म अलग अलग हुए, ये इज्जत सबका बराबर नहीं। जो लड़की ऐसे पैसा लेने के लिए सीना तान के खड़ी है, ओढ़नी निकाल के पैसा ले रही है, नहीं, कोई भी हो, हर एक आदमी का अगर इज्जत किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, वो सब सही है। लेकिन जो ऐसे तान के पैसा ले रही है, तो उसको नचनिया कह देने पर इतना क्यों बुरा लग गया? वो डांस कर रही है ना, सही बात है। किसी को पत्नी को तो नहीं ना बोला गया, किसी को बोला जाता तब इतना दुख लगता, बात अलग था। एक छोटे से गाने के लिए इतना बड़ा विवाद, तो जब इतना ही आपको बुरा लग रहा है नचनिया कहते हैं, तो नाच गाना छोड़ दीजिए, नाचना ही बंद कर दीजिए। अब बात को समझिएगा, जो हम स्पष्ट बात बोल रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग को भी बुरा लगेगा नहीं समझिएगा तो। आप लोग बोलिए कि कैसे माही मुनिसा को ऐसे बोल दिए, कैसे डिम्पल सिंह को ऐसे बोल दिए, तो देखिए जो नचनिया उसको नचनिया ही बोला जाएगा, जो यूट्यूबर है यूट्यूबर ही बोला जाएगा, जो न्यूज वाला है न्यूज वाला बोला जाएगा। सबका एक अलग अलग बांटा हुआ है कि किसको कहाँ पे क्या करना है। अब हमारा काम कुछ और है और हम जाके कुछ और करने लगे, तो हमको तो दूसरा नाम नहीं ना मिल जाएगा। सही बात। कहीं ना कहीं ये जो अभी तूल पकड़ रहे हैं मामले, जो कि खेसारी लाल यादव जी के जो बेटी के ऊपर गाने गाए हैं, और अपने आप को बोलता है कि मैं बबुआन हूँ, या फिर हो सकता है कि राजपूत को बदनाम करने को उन्होंने साजिश रच रखा हो, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, राजपूत समाज से मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसे नहीं है। शायद हमको नहीं लगता है कि वो राजपूत का पैदाइश है। पंकज सिंह राजपूत का पैदाइश नहीं है, वो किसी और जात का हो सकता है, राजपूत का नहीं हो सकता है। राजपूत ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है। अगर किसी से गलती भी होता है तो एक बार करता है तो उसके बाद सुधर जाता है, कोई भी हो। लेकिन वो पता नहीं किस नस्ल का है, साला समझे में नहीं आता है किस नस्ल का है, कि एक बार गलती के बाद फेमस होने के लिए बार बार वही काम कर रहा है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी उसी नस्ल के पैदाइश हैं। जो लोग पंकज सिंह राजपूत का समर्थन कर रहे हैं वो लोग भी उसी नस्ल के पैदाइश हैं। वैसे लोगों को मैं दूर दूर तक घिन से भी नहीं देखना चाहता हूँ, मुंह पर थूक देंगे साला आएगा वैसा लोग सामने, तो जो वैसे सिंगर का समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नितेश जी आप एक बात को स्पष्ट करें कि खेसारी लाल यादव जी अभी लंदन से लाइव आकर और काफ़ी वो चिंतित हैं, और हालांकि एक पिता हैं वो परेशान तो हैं, इस बात को मैं मानूंगा, लेकिन वो सिर्फ लाइव आकर ही रह जाएंगे और बोलते हैं कि समाज कुछ राजपूत समाज के लोग। खेसारी लाल, देखिए आप लोग को मन में एक सवाल पैदा होता है कि खेसारी लाल के पास इतना पैसा है, क्यों नहीं आके ज़मीन पे लड़ते हैं? तो एक स्टार हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, अगर कुछ काम कर देंगे ना, अगर जेल भी भिजवा देंगे ना, तो फिर सब लोग का छाती फटने लगेगा कि खेसरिया जेल भेजवा दिलक तो खेसरिया हाई कर दिलक। तो क्या इस बार भी जब जेल गया था तो देखे ही होंगे कैसे विरोध करने लगा। आपके केस नहीं गया था, वो जीतन राम मांझी के केस पर जेल गया था। दोनों से गया था, लेकिन पहले जीतन राम मांझी के केस पर जीतन, हाँ, उसके बाद से फिर इनका भी वो केस था, वो भी खुला। क्या लगता है आपको कि खेसारी लाल यादव को उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आना चाहिए? नहीं, जो लोग उस टाइम ज्ञान दे रहे थे ना, जब पिटाया था, तो वो लोग कार्रवाई जाकर करें ना पहले। ये सवाल को मैं आपसे कर रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव जी जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर जिस जगह पे है ना, अगर उस जगह पे हम रहते हैं तो उसको घर में से खिंचवा के और थाना में पटक के उसको समझ लीजिए। आगे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। खेसारी लाल यादव जी जिस जगह पर हैं, अगर उस जगह पर नितेश यादव जी रहते हैं तो शायद उसके घर में से खींच कर और न जाने क्या करते हैं। देखिए, इससे आगे मैं नहीं बता सकता हूँ। बात हम जानते हैं, जब मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपका 5 रुपये का औकात हो या 5 करोड़ का हो। जब मान सम्मान पे बात आ जाए ना तो एक कदम ही पीछे नहीं हटना चाहिए। और हम वैसे ही इंसान हैं कि मान सम्मान आने के लिए जान तक दे देंगे। और पंकज सिंह जो लड़का गाना गया है, आज तो कल मिलेगा ही। इस गाने के जितने पोस्टर पर जितने भी डिटेल्स हैं सब फेंक दिया हुआ है। उस पर भी मैं चाहूँगा कि या फिर श्याम सुंदर जी हों, आदिशक्ति के मालिक हों, या फिर अखिलेश कश्यप संगीतकार का नाम दिया गया है। मैं सभी से एक बार अपील करना चाहूँगा, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर होने के माध्यम से, तो ऐसे ऐसे लोगों पर आप सोशल मीडिया एक्ट यानी कि उस पर FIR बनता है, आप FIR करें। उसके बाद ऐसे ऐसे ट्रेजरी ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के जो संकट बन बैठे हैं, इन लोगों के लिए प्रशासन बिहार में काफ़ी बन बैठी है। अब ऐसे ऐसे के लिए किस तरीके से हथकंडा अपनाया जाए, प्रशासन को हर एक चीज़ मालूम है। नितेश जी ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जी को लीगल एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना? एकदम लेना चाहिए। वो लंदन से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लीगल एक्शन लेंगे। और एक और हम बात कहना चाहते हैं कि जिनको भी माही मनीषा अपनी बहन लग रही है तो उसको बोल दे कि ऑर्केस्ट्रा में ना नाचे,
जिसको भी लग रहे हैं कि माही मनीषा बहन है, कि मेरे बहन पे गाना आ गया है, तो बोल दे कि ना गाए, ना नाचे, क्योंकि वो भी तो इज्जत उछाल कर ही ना पैसा कमा रही है, जो सच्चाई बात बोले तो। ऑर्केस्ट्रा में नाचने का मतलब क्या होगा? गांव में जाके किसी बूढ़ पुराने से पूछ लीजिएगा। माही मनीषा के नहीं है नीतीश जी, बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सब उठाया मगहिया जवान, सब वहीं से बात। माही मनीषा आपको बोली क्या? वो नहीं बोली, मगहिया जवान बोला है। तो मगहिया जवान बोला है कि मेरी बहन है, बात वहीं से उठा रहा है लोग। इस मुद्दा का कोई एथिया नहीं था माही मनीषा का नाम लेकर, और लेकिन डिम्पल सिंह का नाम लेकर इन लोग के पीठ पर झंडा ढोकर और ये लोग अपना प्रोपोगेंडा चला दिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि डिम्पल हो या फिर काजल हो या फिर पायल हो, चाहे जो भी हो, किसी के घर में बेटी हो सकती है, नाम की हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकती है। देखिए इस चीज़ से मतलब कि इस पर सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये कहिए कि तैस में आवेश में ऐसा हो। देखिए किसी भी चीज़ को समझाने का, बताने का तरीका। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि लड़ाई कहाँ से उत्पन्न हुई, क्यों गाना ये पड़ गया? देखिए मगहिया जवान से लड़ाई शुरू हुआ और कोई बात नहीं था। मगहिया जवान ही, जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़ाई हुआ है तो मगहिया जवान से हुआ है। ना हम डिम्पल सिंह को गलत बोल रहे हैं, ना माही मनीषा को गलत बोल रहे हैं, ना पवन सिंह को, फलान ठिकान, किसी को नहीं। हम ओनली वन जानते हैं तो मगहिया जवान को जानते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ। वही लोग गाली गलौज से स्टार्ट किए, उसके बाद से धीरे धीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद से मगहिया जवान सबसे पहले एक गाना गवा दिया टुनटुन यादव के बहन के ऊपर। टुनटुन यादव को बहन के ऊपर गाया, यानी मेरे बहन के ऊपर गाया, आपकी बहन के ऊपर गाया। तो इसके बाद से सभी को बुरा लगा और उसके बाद से इधर से विरोध होना शुरू हुआ और इधर से भी लोग गाना चालू कर दी। इसके बाद से क्या लगता है कि ऐसे जो झोला छाप गायक हैं आगे चल के सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान बन जाएंगे? वो लोग के दादा बनी लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो जाति का नाम बेचने का जो सिलसिला जारी है, तो शायद ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। कहीं ना कहीं आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अहिरान में गाएं या फिर बबुआन में गाएं, क्योंकि अभी मामला ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं ये ज़मीन पर लड़ाई उतर चुकी है और कौन किसको मार दे इसका भी अंदाज़ा अभी मालूम नहीं चल पा रहा। जिस पर मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं न्यूज़ बनाने वाला हूँ। नीतीश जी गलत करेंगे, मैं इनके भी खिलाफ न्यूज़ बनाऊँगा। टुनटुन यादव गलत करेंगे, उनके भी मैं खिलाफ न्यूज़ बनाऊंगा। पवन सिंह, खेसारी लाल जो भी बनाएंगे सबका न्यूज़ बनाऊंगा। सही है ना? सही है। देखिए जो गलत है गलत है। अगर गाना या डिम्पल को मानते हैं कि गलत है, लेकिन उस बात को इतना बढ़ाकर और भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा विवाद नहीं करवाना चाहिए। जमीन पर आप लोग किस रिक्शा अब एक्सेलेंट में है? क्योंकि अब लड़ाई अब जमीन पर है, ये अब सोशल मीडिया पर नहीं। देखिए जातिगत लड़ाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। लीगल एक्शन में आप क्या लेने वाले? लीगल एक्शन खेसारी भी आ रहे हैं, उसके बाद से लीगल एक्शन लिया जाएगा। मैंने कार्रवाई होगी और जो लोग उस टाइम उठे थे, अभी देखा जा रहा है कि लोग क्या निर्णय लेते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में नीतीश यादव जी और काफ़ी चिंतित भी हैं। और मैं वैसे कलाकारों से भी कहना चाहूँगा कि अभी सभी समय है, सावधान हो जाएं, नहीं तो अब ऐसा ना कर दें कि माहौल छावनी में तब्दील हो जाए। सोशल मीडिया पर ही रहने दें, इंटरटेन का ही माहौल रहने दें तो शायद अच्छा हो। जाते जाते समाज के प्रति और वैसे चंद कलाकारों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सबको कहना यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे गाने गाइए और कि समाज को सुनने में सबको पसंद है। अगर अपना बड़ाई कर रहे हैं तो करिए, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे का बुराई मत करिए। बस हम यही चीज़ कहना चाहते हैं। अपना बड़ाई करिए लेकिन दूसरे का बुराई मत करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। वैसे चंद जो झोला छाप पत्रकार हैं जो कि काफ़ी एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं या फिर अहिरान को ही टारगेट कर रहे हैं, कहिर के जादू जी के बेटी कोरा में बैठ के नाचे ली, वैसे झोला छाप पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब देखिए, वो सब उन लोग का बिजनेस है पैसा कमाने का। उन लोग पे भी क्या सबका माई बहन नहीं है क्या घर में? अब आप लोग पूछिए ना, आप लोग पूछिए। मैं नहीं पूछूंगा, आपसे ही पूछना चाहूँगा। अब नहीं है तब ना इस टाइप से हरकत कर रहा है लोग कि दोस्त समाज को लड़वाने का काम कर रहा है। कल से लोग ऐसा करवा देगा कि हम लोग जो मित्र भी हम लोग के हैं, राजपूत हैं, पंडित हैं, सब कास्ट के हैं, उन लोग के साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग को हम लोग से नफरत हो जाएगा, हम लोग को उन लोग से नफरत हो जाएगा। ऐसा ये लोग कर रहे हैं, जबकि कुछ गाना नहीं आया है और ऐसा गाना का नाम जिक्र करके विवाद कराना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि नीतीश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं अभी, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी और भाई छोटू तबाही। और ऐसे खबरें मैं अभी लगातार दिखाते रहूँगा, फिलहाल बने रहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी लंदन से बिहार आने वाले हैं और क्या लीगल एक्शन होती है उस पर भी मैं कवरेज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।